आगे बढ़ते हुए अब हम लोग प्रश्नावली 7.2 में प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति 7.30। तो यहाँ पे हमें एक आकृति दी गई है। मैं आपके सामने यहाँ पे आकृति रख देता हूँ। ये देखिए, ये आकृति हमें दी गई है। अब इस आकृति में ये बोला गया है कि AD जो है भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। ये देखिए, ये AD है, A से लेके D तक। ये BC भुजा का लंब समद्विभाजक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये BC है और AD जो है वो BC का लंब समद्विभाजक है। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको हम थोड़ा रफ में समझते हैं। मान के चलिए ये BC है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए ये BC है। तो BC पर अगर हम कोई इस तरीके से लंब खींच सकते हैं, हम यहाँ से भी लंब खींच सकते हैं, ये BC पर लंब माना जाएगा। या फिर हम यहाँ पे भी इस तरीके से लंब खींच सकते हैं, या फिर हम यहाँ से भी लंब खींच सकते हैं, या इस तरीके से लंब खींच सकते हैं। ये सभी जो लाइन है इस तरीके से, ये सभी BC पर लंब है, क्योंकि ये वाली लाइन भी इस पर 90 अंश का कोण बनाती है दोनों तरफ। ये वाली लाइन भी 90 अंश का कोण बनाएगी, ये वाली लाइन भी BC के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी, और ये वाली लाइन भी BC के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी। तो ये सभी BC पर लंब हैं। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं दिया गया है। हमें ये दिया गया है कि AD जो है भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। यानी कि लंब तो है लेकिन भुजा BC का समद्विभाजक भी है। इसका क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझेंगे। मान लेते हैं कि ये BC है, ये देखिए ये BC है, लेकिन अब AD भुजा कुछ इस तरीके से आएगी कि BC के समान दो टुकड़े करेगी। अगर BC 4 सेंटीमीटर की है, मान लीजिए BC 4 सेंटीमीटर की है, तो AD इस तरीके से आएगी, बिल्कुल बीचों बीच टकराएगी BC के। ये तो ये लंब तो है, इसे हम लंब कहेंगे क्योंकि ये BC के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी, तो ये लंब तो होगी। लेकिन साथ में जो AD है, AD यहाँ पे D पे मान लेते हैं, तो ये AD है, लंब तो है BC पर जैसे ये सभी थी, लेकिन इसकी खास विशेषता ये है कि ये BC को समान दो भागों में विभाजित करती है। यानी कि अगर BC 4 सेंटीमीटर की है तो ये 2-2 सेंटीमीटर में बट जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। तो इसे हम कहते हैं कि लंब तो है, साथ में ये BC का समद्विभाजक भी है। तो इसका नाम हो गया लंब समद्विभाजक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब होता है, लंब समद्विभाजक। ये देखिए, तो अब हम इस चित्र में देखेंगे जो हमारा ओरिजिनल चित्र है। इसमें ये BC है और जो AD है ये BC का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब है कि जितनी यहाँ से B से लेके D तक होगी उतनी ही D से लेके C तक होगी, यानी कि BD और DC आपस में बराबर होंगी। तो ये क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमने अच्छे से समझा है। अब इसमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। तो ये आकृति तो आपको एग्ज़ाम में बनी आएगी। तो इसमें हमें केवल इतना समझना है और इतना दर्शाना है कि ये जो त्रिभुज ABC है, ABC आप देख पा रहे होंगे एक बड़ा त्रिभुज ABC है। इसमें हमें ये दिखाना है कि जितनी भुजा AB है उतनी ही भुजा ये AC है, ये बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज लेंगे, तो वो प्रोसेस आगे की है, तो उसको हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम, जैसे ही ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो हम सबसे पहले वो लिखते हैं जो हमें दिया होता है। तो हम हेडिंग लगाएंगे दिया है। अब इसमें हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो हमें समझ में आता है वही हम यहाँ पे लिखते हैं।
जैसे यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर AD जो है BC का लंब समद्विभाजक है तो BD बराबर DC होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी में जो लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में वो लिख लेंगे। जैसे AD त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, पूरा का पूरा हम देख के लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख के पूरा लिख लिया है। इसमें यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब लंब समद्विभाजक का मतलब हमने समझा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लंब है और ये BC का समान दो भागों में विभाजित करने वाला है, जिसे हम समद्विभाजक कहेंगे। तो असल में ये दूसरे शब्दों में हमसे ये बोल रहे हैं कि BD बराबर DC है, तभी तो ये लंब समद्विभाजक माना जाएगा। तो लंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा और उतना ही इस तरफ भी बन जाएगा 90 अंश। और साथ में दो शब्द हैं यहाँ पे, लंब और समद्विभाजक। लंब का अलग मतलब होता है, लंब का मतलब होता है 90 अंश बनाया है इसने BC के साथ में। और समद्विभाजक का मतलब होता है कि BC को इसने समान दो भागों में बांटा है। समान दो भागों में बांटा, इसका मतलब है कि जितना BD होगा उतना ही DC होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि BD बराबर DC। तो इनने अप्रत्यक्ष रूप से हमें ये दिया है कि BD DC के बराबर है, ये हमें यहाँ पे इन्होंने दिया है। अब देखिए क्वेश्चन में तो साफ साफ नहीं लिखा है कि BD बराबर DC, लेकिन जो बच्चा अच्छे से समझ जाएगा कि इसमें लंब समद्विभाजक लिखा है तो ही आप इसको क्लियर लिख पाएंगे। ठीक है, अब इतना तो हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये कहलाता है दिया है। अब दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे सिद्ध करना है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया सिद्ध करना है। अब इसमें हमें ये दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो असल में हमें सिद्ध ये करना है AB बराबर AC। इसका मतलब है कि हमें ये दिखाना है कि जितनी ये AB भुजा है उतनी ही ये AC भुजा है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB बराबर AC, ये हमें सिद्ध करना है। तो अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हम ये भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, तो हमने इस तरीके से लिखा अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये क्वेश्चन का हमने पूरा हिस्सा ले लिया है, लेकिन हमने इसे अपने ढंग से लिखा है। जैसे हमें ओरिजिनल रूप से कहा जाए तो हमें सिद्ध करना है AB बराबर AC, लेकिन फिर भी AB बराबर AC प्रूव हो जाएगा, इसका मतलब ये भी होगा कि वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम AB बराबर AC सिद्ध करेंगे, इसका मतलब वो एक समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा। अब हमें जब भी सिद्ध करने के लिए बोला जाए तो हम इसमें उपपत्ति लिखते हैं। तो हम हेडिंग डाल देंगे उपपत्ति। ये देखिए, अब इसमें हमें कहाँ से पता चलेगा कि कौन से त्रिभुज लेने हैं। तो हमें सिद्ध करना है AB बराबर AC। तो हमें एक ऐसा त्रिभुज लेना होगा जिसमें AB भुजा आ जाए और एक ऐसा त्रिभुज लेना होगा जिसमें AC भुजा आ जाए। तो यहाँ पे देखिए AB भुजा आती है कौन से त्रिभुज में, ABD में। अगर हम ध्यान से देखें ABD, तो ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ABD, और दूसरा त्रिभुज जिसमें AC आ जाए तो ACD। ये आ गई ना AC, यहाँ पे आप देख सकते हैं ACD। कहने का मतलब है कि एक ये वाला त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज, और एक ये वाला त्रिभुज। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा छायांकित कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये वाला त्रिभुज हम पहले लेंगे ABD और दूसरा ये ACD। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, बताइए कौन सा लेना है, ABD में। तो त्रिभुज ABD तथा दूसरा त्रिभुज बताइए कौन सा लेना है, त्रिभुज ACD। त्रिभुज ACD
डी में। तो ये हमने 2 त्रिभुज ले लिए। अब दोनों त्रिभुजों में हमें सर्वांग समता हासिल करनी है। अगर हम सर्वांग सम इनको सिद्ध कर पाएंगे तो इनके संगत अवयव ए बी और ए सी भी बराबर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों में जो समानता दिख रही है वो है ए डी भुजा। अगर आप ध्यान से देखें तो ए डी इस वाले त्रिभुज में भी है और ए डी इस वाले त्रिभुज में भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ए डी देखिए, ए डी दोनों त्रिभुजों का निर्माण करती है। जैसे 2 कमरों के बीच में एक दीवार ऐसी है जो दोनों कमरों में है, यानी कि इस वाले कमरे में जो व्यक्ति बैठा है उसको भी ये दिखेगा और इस वाले कमरे में जो व्यक्ति बैठा है उसको भी ये दिखेगा। यानी ए डी जो है वो दोनों में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले ए डी भुजा जो है वो दोनों त्रिभुजों में है। तो हम लिखेंगे ए डी बराबर ए डी और हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में निष्ठा रखने वाला, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे दोनों में निष्ठा रखने वाली भुजा है, यानी कॉमन है दोनों में, तो उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इस वाले त्रिभुज में यहाँ पे 90 अंश बनता है और इस वाले त्रिभुज में यहाँ पे, यानी कि दोनों में यदि देखा जाए तो इस कमरे में यहाँ पे 90 अंश है, इस कमरे में यहाँ पे 90 अंश है, तो दोनों में समान है ना 90-90। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर हमें ये वाला कोण बताना है तो हम कैसे बताएंगे, ये वाला कोण किस बिंदु पर बन रहा है, बिंदु डी पर। तो अब बिंदु डी बीच में हमें बताना होगा, अगल बगल में हम ए और डी लिख सकते हैं। तो चाहे हम यहाँ से स्टार्ट कर दें और चाहे हम यहाँ से स्टार्ट कर दें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए डी बी। तो हमने लिखा कोण ए डी बी बराबर, अब ये वाला 90 अंश का बताना है तो कैसे बताओगे, ए डी सी, कोण ए डी सी। ये दोनों में कितने हैं, प्रत्येक 90 अंश का है, दोनों बराबर हैं। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, वो तो चित्र में ही दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको केवल इतना लिखना होगा कि प्रत्येक 90 अंश का है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद बी डी, हमारा जो त्रिभुज है ए बी डी, इसकी भुजा बी डी इस डी सी के बराबर है। ये हम पहले ही अच्छे से समझ चुके हैं जब हमने लंब समद्विभाजक समझा था, इसलिए हम बड़े आराम से समझते हैं ताकि हमें दोबारा देखना ही ना पड़े और हम सभी चीज़ों को, पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल अंदर से समझ पाएँ। तो यहाँ पे देखिए बी डी बराबर है डी सी, ये हमें दिया है पहले से क्योंकि लंब समद्विभाजक बोला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी, जो पहला त्रिभुज है ए बी डी की भुजा बी डी, ये किसके बराबर है, ये डी सी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये डी सी के बराबर है और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है दिया है। अब कैसे दिया है, आपको मालूम होना चाहिए कि ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक है। ये हमें पहली लाइन में क्वेश्चन में दिया गया है। अगर हम देखें ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है और लंब समद्विभाजक दोनों को हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि बी डी बराबर क्या होगा, डी सी होगा। अब हमें ये 3 समानताएं मिल चुकी हैं, भुजा, कोण और भुजा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी डी, पहला त्रिभुज कौन सा था, ए बी डी सर्वांग सम होगा कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी के। तो ए सी डी। अच्छा, इसमें कौन सी शर्त लगी है, भुजा कोण भुजा। पहले ये ए डी क्या है, भुजा है एक, आप देख सकते हैं। ये कोण है क्योंकि कोण का चिन्ह बना हुआ है और ये भुजा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो हमने यहाँ पे लिखा सर्वांग समता से, ठीक है। तो जब ये सर्वांग सम है इसका मतलब है कि ये वाला त्रिभुज कौन सा, ए बी डी,
इस वाले त्रिभुज के यानी कि ACD के बिल्कुल बराबर है। तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। सभी चीज़ें बराबर होंगी तो साथ में AB भुजा AC के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं कि तब AB जो है वो किसके बराबर होगा, AB AC के बराबर होगा, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव होते हैं। तो AB बराबर AC है, अतः जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये पूरा प्रूव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, लेकिन डिटेल से पढ़ना, बेसिक से पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से अपने नोट बनाइए। उसमें क्या होगा कि रिवीजन टाइम में आपको हेल्प होगी। तो ये क्वेश्चन है, ये आकृति दी गई थी। इसके बाद मैं आकृति को हटा लेता हूँ और इस तरीके से आपको पूरा करके आना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने किया है। ठीक है, ये देखिए, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको सभी वीडियोस उपलब्ध होंगे और ये करना बिल्कुल फ्री है। साथ में अगर आप कक्षा 9वीं की गणित पूरी पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो आप वहां पे क्लिक करके कक्षा 9वीं की गणित पूरी पढ़ सकते हैं, पूरा अध्ययन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें। साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अच्छे से मेहनत करते रहिए। थैंक यू।